दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जो शुरुआत की गई थी उसमें आज एक बहुत ही दिग्गज लीडर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। बहुत ही यंग डायनेमिक लीडर हैं। जैसे बात किया, उन्होंने अपना बेशकीमती समय दिया। और आप सबको बताऊँ कि कमिंग सून का वीडियो डाला था, बहुत सारी फाइन फॉलोइंग उनकी आई हुई है, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। तो रवि जी, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार सर पर। थैंक यू। और आपसे जैसे बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद। और सर, बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो मैं नमस्कार और सभी सुनने वाले साथियों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं। हम्म। और सबसे सौभाग्यशाली की बात है कि सर मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए। ओके। और सर रही परिचय की बात, मेरा नाम रवि प्रकाश रावत है हम्म। और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। होम हम्म। डिस्ट्रिक्ट मेरा उन्नाव पड़ता है, ओके। लेकिन मैं लगभग 15 से 18 सालों से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। हम्म। स्टडी करने आया था और पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूं, मैंने बीटेक किया है। हम्म। और बीटेक करने के साथ साथ मैं तो कोचिंग पढ़ाता था। ओके, यानी आप और कोचिंग बढ़ा रहे थे, फिर आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी यस दी। सर। रवि जी, नेचुरली क्या होता है कि आजकल जैसे आप हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारा युवा मिलता है जो स्टडी कर रहा है, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आती। बिल्कुल आपको कैसे आ गई? सर, कुछ परिस्थितियां रहती हैं, हम्म। लोगों की परिस्थितियां विपरीत रहती हैं, जिसके कारण जैसे इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम करने के लिए आए थे। हम्म। जब पैसा आने लगा और हम्म। लगा कि कैरियर है, हम्म। तो मैं अपना समय इसमें देने लगा। बहुत और बढ़िया। अगर किसी की परिस्थितियां विपरीत हैं तब भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, और नहीं है फिर हम्म। भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी परिस्थितियां विपरीत होंगी हम्म। तब आपको उससे लड़ने का साहस मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता सिखाया है। जाता है, बहुत ओके बढ़िया। सर। आपने किस समय शुरू किया था? सर मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था। हम्म। 2017 के लास्ट में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक अनजान शख्स के द्वारा मुझे पता चला। ओके। और इससे पहले भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता था। मैं जब इंटर में था उसी हम्म। समय डायरेक्ट सेलिंग की पावर मुझे समझने का मौका मिला। वैसे मैं भी बहुत निगेटिव था, हम्म। चीज़ों को समझना नहीं चाहता था। जैसे हम्म। आम लोगों का जो है सोच होती, थिंकिंग होती है कि बेवकूफ़ बनाने का धंधा है हम्म। या जुड़ने जुड़ाने का व्यापार है। हम्म। लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये अलग है। ओके। तो जब आप स्टडी कर रहे थे, कोचिंग भी कर रहे थे, पैसा भी आ रहा था, उस समय आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, यस सर। तो फैमिली का उस समय फीडबैक कैसा रहा? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो एक सेटअप जो बना होता है उससे जब हम विपरीत जाने लगते हैं, तो सबसे पहले दिक्कत किसको आती है? फैमिली को। फैमिली को यस आती सर। है, अपने जानने वाले लोगों को आती है। और बिल्कुल उसके पीछे भी कारण क्या होता है कि वो सही, अपनी तरफ से वो सही राय ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस समय का जो युग है, यानी अगर आज के 10 साल 5 साल पहले हम चले जाएँ, क्योंकि आपने 17 में शुरू किया, बिल्कुल तो 5-6 साल पहले की बात है। बिल्कुल सर। उस समय तो पूरा का पूरा फ़ोकस नौकरी पे ही होता था बिल्कुल सर। कि नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ। और उस समय जब आपने इधर पैर रखा, तो फिर परिवार की स्थितियाँ क्या रहीं? बिल्कुल सर, फैमिली से प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया हुँ। तो मैंने कुछ दिनों तक घर में मैंने बताया ही नहीं बिजनेस के बारे यानी में। आपने जॉइन कर लिया, हाँ काम शुरू कर दिया और हाँ। घर पे बताया ही नहीं? बताया नहीं। एक्चुअली कारण क्या था कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, हुँ। फैमिली के लोग गांव में रहते हैं या ओके, ओके। पिताजी काम करते हैं, तो हुँ। उनको कुछ दिनों तक बताया नहीं। लेकिन कुछ दिनों तक जब मैंने काम करना शुरू किया तो रात में लेट हो जाता था या हुँ। सुबह में जल्दी निकल जाता था। जैसे हुँ। मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, हुँ। तब इन लोगों के मन में थोड़ा-सा ख़्याल आया कि ये रात, इतनी रात कैसे हो जाती है? भाई हुँ। क्लास तो 5 बजे हाँ, तक लड़का चलती कोई है। गलत संगत पे तो नहीं फँस गया? और क्लास करने के बाद में कोचिंग पढ़ाता है तो 9 बजे तक अमूमन कोचिंग पढ़ाने का टाइम 10 बज गया। हुँ। लेकिन कभी-कभार रात में 12 बज जाता था, क्योंकि कोचिंग पढ़ाने के बाद का ही टाइम मिलता था या संडे का टाइम मिलता था। जी, जी। तब उन्होंने पूछना शुरू किया तो मैंने बताया कि हाँ, एक बिज़नेस शुरू किया है। उन्हें पता चला, तो उनकी तरफ से जो है प्रतिक्रियाएँ ऐसी आई कि जो है आप ये गलत कर रहे हो, कहीं गलत ट्रैक पे ना चले जाइएगा, पढ़ाई ना छूट जाए। तो मैंने समझाया हुँ। कि मैं अपने खर्चे के लिए इस काम को कर रहा हूँ और कुछ सीखने को मिल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट बहुत ही मायने रखता है सर। करेक्ट। तो प्रोडक्ट हेल्थ को लेकर के हैं, तो मैंने कहा कि कुछ लोगों को चाहिए, तो मैं उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ।
यानी आपने फैमिली को फिर कन्विंस कर लिया। फैमिली को कन्विंस किया तो उन्होंने एग्री हो गए कि आप जो है करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे प्रॉब्लम हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने जब इसको शुरू किया धीरे धीरे, आज जो आपकी फैन फॉलोइंग है और आपके जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारी टीम चाह रही है, क्योंकि आप युवाओं के लिए एक जो है आइडियल बने हुए हैं। ओके सर। तो आज के समय में जब दिक्कतें कहाँ पर आती हैं कि जब आदमी को थोड़ा नेटवर्क का नॉलेज आ जाता है और थोड़ा पैसा आ जाता है, यस सर। तो फिर वो बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म चेंज करने लगता है यस सर। कि बहुत सारी जगहों से भी लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। मैं डिस्टर्ब तो इसलिए बोलता हूँ कि जब आपका भी रुझान या हमारे लीडर्स का रुझान होता तो लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों को कैसे बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये युवाओं के साथ में आती है कि वो आते हैं, कुछ साल 2 साल 6 महीने लगाया और उसके बाद में कोई दूसरा मिल गया, बोला क्या कर रहे हो, बोले 1 साल से कर रहा हूँ। कहीं क्या कमा रहे हो, कहीं बस खर्चे चल रहे हैं, कहीं आ जाओ इधर, हम रातों रात आपको अमीर बना देंगे। यस सर। तो ऐसे युवा लोगों के लिए, ऐसे नेटवर्कर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो बार बार कंपनी को बदलें या फिर सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, और अगर करें तो कम से कम कितना समय दें? सर बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम्स है वो टीम में आती रहती हैं। जी। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी को बदलने से बेहतर है खुद को बदल लिया जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने सर बताया। लोग जो है कंपनी की कमियां देख रहे हैं, प्लान में कमियां देख रहे हैं, सीनियर में कमियां देख रहे हैं, लेकिन मैं व्यूवर से कहना चाहूंगा कि खुद के अंदर कमियां देखनी चाहिए। यानी अगर हम सामने एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली मेरी तरफ आ रही हैं, उन पर भी हमें गौर करना यस चाहिए। सर। शुरुआत में ऐसा भी मुझे लगा कि शुरुआत में सर डायरेक्ट सेलिंग में आप जानते हैं कि पैसा आता नहीं है, और उस समय क्या होता है, बिजनेस बिल्ड होता है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करिए सर, पान की दुकान खोलिए या स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो कुछ समय के लिए पैसा नहीं आता है। करेक्ट। लेकिन जब आप बिल्ड हो जाएंगे, आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, तभी आपको पैसा आएगा। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा कि पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी चेंज करनी चाहिए, प्लान को चेंज करना चाहिए, लेकिन उस समय पता चला कि आप बिल्ड हो रहे हैं और खुद के अंदर बदलाव करना चाहिए। करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं, खुद के अंदर बदलाव ना करके कंपनी को बदल लेते हैं। और सर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे थोड़ी सी कमी लगे कि सीनियर ऐसे बात नहीं करता है, या कंपनी में ऐसा प्लान होना चाहिए, उनके अनुसार प्लान होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस चक्कर में लोग कंपनी छोड़ देते हैं। सीनियर से कोई बात हो गई या कंपनी में प्रोडक्ट को लेकर कोई बात होगी, शॉर्ट हो गया, तो हमारा ऐसा मानना है कि जो सर आपको मैं बताऊं, अकबर और बीरबल में बीरबल बुद्धिमान था। करेक्ट। वो चाहता तो पूरा साम्राज्य अपने हाथों में ले लेता, लेकिन आज उनका नाम इसीलिए है क्योंकि वो अकबर बीरबल साथ में थे। बहुत बढ़िया, बहुत तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपलाइन डाउनलाइन कुछ भी होता है, लेकिन वो साथ में रहेंगे तभी नाम होगा, तभी इतिहास होगा, इतिहास बनेगा सर। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बताया। थोड़ा सा मैं भी और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा युवा है, मेरा जो मानना है कि कम से कम आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए अगर समय लगे तो लगा देना चाहिए। बिल्कुल सर। तत्काल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर ले लिया है, क्योंकि मार्केट में मान सम्मान पाना, इज्जत बनाना इतना आसान नहीं है, और एक बार अगर बनी है तो उसे फिर स्वयं तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है, वहाँ के लोग जेन्युइन हैं, सिस्टम बढ़िया है, समय से पैसा आ रहा है, और उसके बाद अगर कोई भी लीडर उछल कूद कर रहा है, तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे छत से आदमी छलांग लगाता है और धोखे से कुल्हाड़ी नीचे आ जाए तो समझ में आता है, लेकिन वो स्वयं उल्टा कुल्हाड़ी करके रख गया और फिर छत से छलांग लगा रहा है तो सीधे वो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं मार्केट में जो इसलिए भी आज उछल कूद करते रहते हैं क्योंकि उनको मार्केट में अच्छे और बुरे का नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। यस, बिल्कुल सही। जैसे अभी हम आप बैठे हुए हैं और हम आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये अच्छी अच्छी बातें सुन के आदमी को अच्छा लगना बंद हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल। उसको क्या लगता है कि यार ये लोग तो अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा सा कभी खराब सुन के भी देखें, और उस खराब के चक्कर में अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर लेता है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो आप लोग रियल में ये क्विट करने का काम कर रहे हो, ये सीरियस रहो, क्योंकि लाइफ में पुनः खड़ा करना आसान नहीं होता है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने एक बुक पढ़ी, उस बुक में लिखा था कि सबसे ज्यादा अगर आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो तो वो युवाओं को। करेक्ट। अगर आप मूर्ख बनाना चाहते हो तो आप युवाओं को मूर्ख बना सकते हैं।
तो उसका भी कारण है क्योंकि उनका मन एक जगह नहीं रहता है। हाँ, और उस समय एनर्जी भी अलग रहती है बिल्कुल करेक्ट। और माहौल अलग रहता है, तो उनको जो है निरंतरता में प्रॉब्लम आती है, लगातार काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो सोचते हैं कि कहीं और मन भटक जाए, लेकिन बिना निरंतरता के सर सक्सेस नहीं मिलने वाली। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट जोड़ा यहाँ पे कि युवाओं में ये दिक्कत आती है। उसका रीज़न एक और होता है कि उन्होंने जैसे कोई मूवी देखी, यस सर। तो मूवी में तो दिखाया गया वो 3 घंटे में ही सब कुछ दिखा देना है कि वो व्यक्ति गया, कुछ दिन काम किया और अमीर बन के आ गया। तो उनको भी लगता है कि हम भी रातों रात अमीर बन जाएं, लेकिन हर एक चीज़ की एक नेचुरल प्रोसेस और होती है। सर हम लोग कंपाउंडिंग इफेक्ट के बिजनेस में है, कंपाउंडिंग होता है। करेक्ट। वारेन बफेट के बारे में सभी लोग जानते हैं। वारेन बफेट जो है सर, उनके ऊपर 2000 किताबें लिखी गई। वारेन बफेट के ऊपर 2000 किताबें लिखी गई। वारेन बफेट की जो 99% जो इनकम थी, संपत्ति थी, उन्होंने अपने 50 साल की उम्र के बाद बनाई। ओके। और उन्होंने बिजनेस कब शुरू किया था? 10 साल की उम्र से सर। 84.5 डॉलर बिलियन की संपत्ति में से सर 81.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन पर थी सर। बहुत अब आप बढ़िया। समझिए सर कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना जबरदस्त काम करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और मैं आपको बताऊं सर, अगर जैसे यंग लोग अगर बिजनेस को शुरू करते हैं और अपने यंग समय में जब बिजनेस शुरू करते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो जब टाइम व्यतीत होता है तो जो कंपाउंडिंग है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी मॉडल है, तो ये कंपाउंडिंग का ही एक उदाहरण है। तो अगर थोड़ा सा समय दें सर, अभी सर जब वारेन बफेट ने बिजनेस शुरू किया था, उस समय बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया होगा और उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया होगा। और उसी समय, कुछ समय के बाद 50 साल की उम्र में एक साइमंस नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। साइमंस सर 66% की दर से रिजल्ट ले रहे थे और वारेन बफेट 22% की दर से रिजल्ट ले रहे थे। लेकिन वारेन बफेट का नाम आपने सुना सर, साइमंस का नाम आपने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि साइमंस ने बहुत देर में बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वारेन बफेट ने पहले बिजनेस शुरू किया था, दूर तक गए। ओके। जिससे कंपाउंडिंग का रिजल्ट ज्यादा मिला। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रवि सर समझाने का प्रयास किया और रियल में ये हमारे युवाओं के लिए एक मैसेज बहुत बेहतरीन है कि रातों रात जो अमीर बनने का ख्वाब है, ये देखना नहीं चाहिए, क्योंकि रातों रात कोई अमीर ना तो बना है और ना तो कभी बन पाएगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपको किसी जगह का डिप्लोमा लेना है या कोई एजुकेशन आप कर रहे हो, आपको हाई स्कूल क्वालिफाई करना है, इंटर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों को मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, नेगेटिव रिजल्ट्स है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सर उसको 9 मंथ लगते हैं। करेक्ट। तो ये प्रोसेस है कि 9 मंथ में ही बच्चा होगा। जो 9 मंथ में सर प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है, उस बच्चे का आप रिजल्ट देखिए। कभी कभार बच्चे क्या होते हैं 7 मंथ में भी हो जाते हैं। उन बच्चों की आप एक्टिविटीज देखिए, वो 2 महीने आईसीयू में रखना पड़ता है। आईसीयू में रखना पड़ता है। तो जो लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, उनको बाद में आईसीयू में जाना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया, ये हकीकत है। आपने जब आईसीयू की बात कही तो मेरे एक रिलेटिव हैं जानने वाले, उनका बच्चा 6.5 महीने में हो गया था। तो ये 2.5 महीने उन्होंने जब आईसीयू में रखा तो धीरे धीरे वो खुद ही डॉक्टर हो गए और आज बहुत वर्किंग किया है। उसके बाद भी वो बच्चा, मतलब जैसे सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके जैसा परफेक्ट नहीं, कुछ अंतर है उसमें। तो ये हकीकत रहता है कि जो चीजें नेचुरल होती हैं वो नेचुरल प्रोसेस है। तो अमीर बनने का भी जो रास्ता है वो एक नेचुरल है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, और मैं सारे व्यूअर्स को रवि सर बताऊं, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आप अभी गूगल पे जाओ और इंडिया के टॉप 10 लीडरों को ढूंढो। यस सर। जो नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे ज्यादा अमीर है, सबसे ज्यादा महीने के पैसे कमा रहे हैं। तो आप देखोगे वो सारे जो नेटवर्कर हैं, वो किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 18 साल एक जगह समय दिया हुआ, कंटिन्यू लगातार उन्होंने काम और रात दिन मेहनत किया हुआ है। दिन भर फील्ड पर रहे हैं, रात रात किताबें पढ़ी हैं, अपने नॉलेज को बड़ा किया है, टीम के नॉलेज को बड़ा कराया है, तब आज वो टॉप 10 लीडरों में गिने जा रहे हैं। और अपने यहाँ का बहुत सारा युवा सोचता है कि आज हम जुड़े हैं, कल हम अमीर बन जाएं।
तो इतना आसान नहीं है। तो सारे युवाओं से मेरा एक बार फिर से यही मैसेज है कि आप कंपनी का चुनाव करने में देर करें चलेगा, लेकिन एक बार अगर चुनाव कर लिया है तो कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल का टारगेट बनाओ। बिल्कुल अगर इतना टारगेट हमारा युवा बना लेता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो 15 साल 20 साल अगर एक जगह काम करेगा तो उसके बाद की जो उसकी जर्नी होगी वो बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल सर। और इस बीच में भी पैसा आता है, जी। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं आता, खर्चा नहीं चलता है, घर की सर दाल रोटी भी चलती है और बच्चों की शिक्षा भी होती रहती है साथ में। और जो अमीर बनने का, जो संपत्ति बनाने का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बताते हैं यहाँ पर पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ लोग दौलत कमाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको दौलतमंद बनना है और संपत्ति बनाना है तो सर 25 साल के बाद का जो मजा है वो नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल 20 साल समय देने के बाद में ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है बहुत सही है। अभी मैं भी जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, यस सर। और ये 10 साल से सीखने का सफ़र जारी है। और ये सीखते सीखते वो बहुत सारी चीज़ें बना डाली गई जो आम आदमी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। यस सर। लेकिन अभी अगर मेरे से भी कोई पूछता है तो मैं क्या बोलता हूँ, अभी तो स्टार्टिंग है। यस सर। 10 साल के बाद भी क्या शब्द निकलते हैं, अभी तो शुरुआत अभी तो है, शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करना है। यस तो सर। हकीकत में सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल। लेकिन लगातार हम प्रयास करते रहें तो। सर आपसे लास्ट सवाल एक और करना चाहेंगे कि आप यंग हैं, यस सर। आज आपके अंदर जोश है, जुनून है और बहुत ही गजब का नॉलेज है। तो जो आज हमारा युवा आज भी बहुत सारा भटक रहा है, यस सर। अच्छी कंपनी का वो चुनाव नहीं कर पा रहा है, और अगर चुनाव कर लेता है तो टिक नहीं पा रहा है। दूसरा, उसका जो फोकस है वो एक जगह क्लियर नहीं हो पा रहा है। यस सर। और कई सारे जो युवा हैं वो इस कंफ्यूजन में हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग करें या नौकरी करें या कोई अपना खुद का व्यापार डाल लें या ऐसे ही प्रयास करते रहें। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो इन सारे जो आज पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं यस सर। कि कोई सब्जी की ढेरी लगा सकता है, कोई साइकिल बनाना सीख सकता है, कोई मोबाइल बनाना सीख सकता है, यानी बहुत सारे रास्ते हैं, हज़ारों रास्ते मिलेंगे, लेकिन सबसे सुगम और जो सरल रास्ता है वो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग है। यस सर। तो डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव उन्हें करना चाहिए, और अगर करते हैं तो फिर किस प्रकार से कम 3 साल देना चाहिए कि उनको फिर पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सर वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को जानना चाहिए। जैसे सर आज के 20 साल पहले इतने सारे साधन नहीं थे, जैसे आज की डेट में सर टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, इंटरनेट का युग आ गया है। आप फोन पे भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में आप चुनाव कर सकते हैं, आपके अनुसार कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं है, आप जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे वीडियो भी टॉप 10 नेटवर्कर्स के भी आ गए हैं। करेक्ट। और अभी तो क्लासेस चलने लगी, जैसे डिप्लोमा आ गया, MBA प्रोग्राम्स आ गया, BBA प्रोग्राम्स आ गया डायरेक्ट सेलिंग से। तो वहां से जानकारी लेने के बाद में, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ये जानना चाहिए कि ये वास्तव में है क्या। ये हवा में काम करने वाला व्यापार नहीं है, ये कैलकुलेशन पर काम होता है। जैसे सर कहीं पर लालच दिया जा रहा है, किसी भी कंपनी में आपको लालच दिया जा रहा है या ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत है, तो वहां पर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज कि आपको अगर लालच दिया जा रहा है तो आप उस कंपनी का चुनाव ना करें। आपको अगर एक्चुअल रियलिटी लगती है कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है, कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी सोच क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, इंटेंशन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, और लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और उनकी एजुकेशन क्या है। सबसे बड़ी चीज सर ये है कि एजुकेशन क्या है। और तीसरी चीज, प्लान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे सर बहुत दिनों के बाद काम करने के बाद में असली प्लान पता चलता है। करेक्ट। तो आप प्लान के बारे में पूरी जानकारी ले लें, कुछ उसमें हिडन शर्तें तो नहीं है, छुपी हुई शर्तें तो नहीं है, तब आप काम करने का चुनाव करें। हाँ, कुछ दिन आप मीटिंग ट्रेनिंग जा करके भी पता कर सकते हैं, आप काम ना करें। करेक्ट। हाँ, पहले चेक करते जाएं, जब आपके सारे पैरामीटर सही लगें फिर पूरा फोकस बनाएं। आपको मोटिवेट होकर के कंपनी का चुनाव नहीं करना है, आपको कंपनी का चुनाव ज्ञान के आधार पर करना है। करेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों की इनकम या लोगों के रहन सहन को देख करके कंपनी का चुनाव कर लेते हैं। हाँ, कि वो बन गया हम भी बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन अपनी भी तो कुछ समझदारी है। करेक्ट। तो जो एक्चुअल चीजें हैं खुद भी देखना है। बहुत बढ़िया सर, आपके पास बहुत ही नॉलेज है, लेकिन समय हमें आगे इजाज़त नहीं देता है। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द आपसे हम लोग दोबारा रूबरू हों
और हमारे युवाओं के लिए आप ऐसे ही लगातार कार्य करते रहें, क्योंकि आप जब मार्केट में उतरते हो, बहुत सारे युवाओं को अपने पे आउट्स दिखाते हो और लोगों को आप मोटिवेट करते हो। तो मेरा जो मानना है कि अगर 1 महीने में 1 आदमी 2 आदमी भी डायरेक्ट सेलिंग में आके अपने करियर के लिए समर्पित हो जाए, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और जो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस पे भी सर डायरेक्ट सेलिंग ही लगाम लगा बेरोजगारी की सकती है। अगर हम बात करें, आप आईएएस का जो है रेशियो देख लीजिए। जी। लोग डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो देख रहे हैं, लेकिन आईएएस का रेशियो नहीं देख रहे। आप सर समझिए, डायरेक्ट से आईएएस के अंदर यूपीएससी की तैयारी करने वाले अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है तो 1000 फॉर्म निकलते हैं। आप समझिए सर, उसमें 40% लोग जो है जो पहला एग्जाम होता है मेंस में 40% लोग जाते हैं। जितने लोगों ने फॉर्म डाला है उसमें से फिर 20% लोग जो है क्लियर करते हैं एग्जाम। 40% का 20%, आप समझ लीजिए सर। और उसका जो रेशियो है आईएएस का रेशियो 1% से भी कम है। बिल्कुल। अब सर आईएएस की तैयारी कौन कर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन किया है, जिसके अंदर टैलेंट है, बिल्कुल, जिसने पढ़ाई की है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आएंगे, आपने पढ़ाई की है तब भी आप काम कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तब भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग केवल समझने का व्यापार है बहुत और बढ़िया, सीखने का व्यापार है। बहुत बढ़िया। जो समझना और सीखना चाहता है वो हर आदमी यहाँ कामयाब बिल्कुल हो। सर। और जैसे सर अदर प्रोफेशन है, डॉक्टर है वो भी सीखता रहता है, वकील है, एडवोकेट है वो भी सीखता रहता है। डायरेक्ट सेलिंग भी सीखने का व्यापार है। लोगों को लगता है कि हम सब कुछ सीख गए। हाँ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, अरे वो वही आ रहे हैं, हम तो उनको कई बार सुन चुके हैं, क्या और यंग जरूरत है। लोगों के अंदर सर थोड़ा सा ऐसा होता है कि अब ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं तो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और मेरे साथ भी सर शुरुआत में ऐसा हुआ कि मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने सीए किया, उन्होंने मुझे जोड़ करके उन्होंने काम नहीं किया। उनके जो अपलाइन थे वो कम पढ़े लिखे थे, उनके जो अपलाइन थे वो भी कम पढ़े लिखे थे, उनके जो अपलाइन थे वो कक्षा 12 पढ़े थे। लेकिन उनके अंदर सर टैलेंट था। डायरेक्ट सेलिंग तो सर इतना सिखा देती है जी, कि आप लोगों से बातचीत कैसे करें। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा कि जो है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई तो एक अलग बात है सर, डिग्री की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल। तो शिक्षा लेने की जरूरत है, तो वो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी दे सकते हैं, नहीं है तब भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रवि जी। तो आपने बहुत ही अपना बेशकीमती समय और बेहतरीन नॉलेज दिया। रियल में मैं सारे व्यूअर्स को एक बार फिर से मैसेज देना चाहूँगा कि हर युवाओं के लिए ये वीडियो एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। और रवि जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए अपने नॉलेज को बड़ा करें और एक सही कंपनी का चुनाव करके कम से कम 3 से 5 साल दें, तभी आपकी लाइफ में परिवर्तन मिलेगा। नमस्कार।